प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 सितंबर शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 पद संख्याएं 12 से 20 तक। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, तो आप लोगों में से कुछ यह कैसे कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता, तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं, तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। तब हमने ईश्वर के विषय में मिथ्या साक्ष्य दिया, क्योंकि हमने ईश्वर के विषय में यह साक्ष्य दिया है कि उसने मसीह को पुनर्जीवित किया, और यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता, तो उसने ऐसा नहीं किया। क्योंकि यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता, तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं, तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पाप में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मर गए हैं, वे भी विनष्ट हो गए हैं। मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक ही सीमित है, तो हम मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय है। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8 वाक्य 1 से 3। यीशु नगर नगर और गांव-गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी, जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थीं। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अबदूत निकले थे। हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी यूहन्ना, सुजन्ना और अनेक अन्य नारियां भी, जो अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों का सेवा सत्कार करती थीं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 से लिया गया था। वास्तव में कुरिन्थियों के पहले पत्र का अध्याय 15 पूरे नए विधान में पुनरुत्थान के बारे में सबसे सुंदर शिक्षा है। पौलुस बड़े विस्तृत रूप से पुनरुत्थान के बारे में हमें सिखाते हैं। आज के पाठ में आपने सुना, पौलुस कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे हैं, तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पाप में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मर गए हैं, वे भी विनष्ट हो गए हैं। आगे, मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वो इस संसार तक ही सीमित है,
तो हम मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय हैं। संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हम विश्वासियों के विश्वास का आधार है। अगर प्रभु यीशु नहीं जी उठे तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है, प्रभु यीशु के ज़माने तक बहुत कम लोग ही पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे। प्रभु यीशु के आने से करीब 300-400 साल पहले तक यहूदी बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे कि पुनरुत्थान होता है। लोगों का विश्वास था कि एक ही जिंदगी है और मौत जिंदगी का अंत है। इसीलिए पुराने विधान में आपको पढ़ने को मिलेगा, वहां पर अथाह गर्त के बारे में बताया गया है, पाताल। लोगों का विश्वास था एक ही जिंदगी है और मौत जिंदगी का अंत है। उसके बाद लोग उस अथाह गर्त में चले जाते हैं। इसलिए पुराने विधान में आप देखेंगे कि जो लोग धर्मी थे उनको ईश्वर ने लंबी आयु दिया, ऐसे आप पढ़ेंगे। लंबी आयु ईश्वर के अनुग्रह का चिन्ह माना जाता था, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि मृत्यु जीवन का अंत है, आगे कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु के आने से करीब 300 साल पहले तक, 300-400 साल पहले तक लोगों में पुनरुत्थान के बारे में परिकल्पना उत्पन्न हुई। और प्रभु यीशु के ज़माने में ही यहूदियों में एक विभाग पुनरुत्थान पर विश्वास करता था, दूसरा विभाग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता था। आप सुसमाचारों में पढ़ेंगे कि सदूकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। यही कारण है, आप देखेंगे प्रभु यीशु को कभी कभी चिढ़ाने के लिए वे पुनरुत्थान के बारे में और जीवन के बाद के जीवन के बारे में चर्चा करते थे। आपने सुसमाचार में पढ़ा है, कुछ सदूकी लोग यीशु के पास आए और उन्होंने कहा कि गुरुवर, एक नारी का विवाह एक पुरुष से हुआ और वो पुरुष मर गया, उस नारी ने उसके दूसरे भाई से विवाह किया, इस तरह 7 भाइयों से विवाह किया, 7 मर गए। अब स्वर्ग में वह किसकी पत्नी रहेगी? तो लोगों में पुनरुत्थान के बारे में विश्वास बिल्कुल नहीं था। बहुत कम लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद, प्रभु यीशु ने 40 दिन लगातार अपने शिष्यों को बार बार विविध रूपों में अलग अलग जगहों पर दर्शन दिए और इस बात का एहसास कराए कि मैं मरने के बाद जी उठा हूं। और शिष्यों का विश्वास यीशु के पुनरुत्थान पर बढ़ा और जैसे जैसे यीशु के पुनरुत्थान पर उनका विश्वास बढ़ा, उनका विश्वास अपने पुनरुत्थान पर भी बढ़ा। और हम पढ़ेंगे 40 दिन के बाद प्रभु यीशु स्वर्ग चले जाते हैं। शिष्य इस विश्वास में दृढ़ हो जाते हैं और प्रभु यीशु के शिष्य पेंतकोस के बाद चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार सुनाते हैं। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, ये कौन सा सुसमाचार था वे सुनाते थे? आखिर तब तक कोई नया विधान लिखा हुआ नहीं था। ये कौन सा सुसमाचार था? 1 कुरिन्ती अध्याय 15 कल आपने सुना। पौलुस कहते हैं ये सुसमाचार है। क्या सुसमाचार? कि मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे और वे कब्र में रखे गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। यही सुसमाचार था और इसी सुसमाचार को शिष्य चारों ओर फैलाते थे, ये बताते हुए कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र थे, प्रभु यीशु मसीह थे, वे मरने के बाद जी उठे। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 33 में लिखा हुआ है कि शिष्य बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे। शिष्य बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे और उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। शिष्य चारों ओर घूम घूम कर यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य सुनाते थे और उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 उसके वाक्य 2 में आप पढ़ेंगे, यहूदी लोग इसलिए शिष्यों से क्रुद्ध थे क्योंकि वे यीशु के पुनरुत्थान के बारे में शिक्षा देते हुए मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में शिक्षा दे रहे थे। शिष्य इस बात में दृढ़ हो गए कि यीशु को मृतकों में से जिलाने वाला पिता हमें भी मृतकों में से जिलाएगा। ना केवल प्रभु यीशु के 12 शिष्य बल्कि अन्य लोग भी। पौलुस देखिए, पौलुस कहते हैं फिलिप्पियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं।
पौलुस ने स्वयं यीशु के सामर्थ्य का अनुभव किया, पुनर्जीवित यीशु के सामर्थ्य का अनुभव किया दमिश्क के मार्ग पर और उसके बाद भी। और पौलुस कहते हैं पुनर्जीवित यीशु का सामर्थ्य मैं अनुभव करना चाहता हूं। तो शिष्य पुनर्जीवित यीशु के सामर्थ्य का अनुभव किया और वे शिक्षा देते गए कि जिस तरह यीशु मृतकों में से जी उठे, हम भी मृतकों में से जी उठेंगे। जानते हैं, ये एहसास उनकी जिंदगी को बदल डाला। वही पेतरुस जो मरने के लिए तैयार नहीं था, मृत्यु से डरकर यीशु को छोड़कर भाग गया था, अब मरने के लिए तैयार हो जाता है। अब मरने के लिए तैयार हो जाता है। आज दुनिया में लोग क्यों इतना ज्यादा इस दुनिया से लिपटे हुए हैं? क्यों मृत्यु पर इतना ज्यादा रोते हैं? क्यों मृत्यु से इतना ज्यादा डरते हैं? क्योंकि उनका विश्वास है या उनका सिद्धांत है, हालांकि मुंह से स्वीकार नहीं करेंगे, वास्तव में उनका सिद्धांत है कि मृत्यु जीवन का अंत है। अगर मृत्यु जीवन का अंत है, जो होना है सो उससे पहले होना है। लेकिन जिसने यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास किया और जिसने विश्वास किया कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, जैसा कि आप देखेंगे, कभी आपने मृतकों के मिस्सा में भाग लिया होगा, वहाँ पर एक सुंदर प्रार्थना है। वहाँ पे बताया गया है कि मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है बल्कि जीवन का विकास है। हम विश्वासियों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है बल्कि जीवन का विकास है। मृत्यु के बाद हम लोग एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं जिसके लिए हम बनाए गए थे। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16, परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। तो मृत्यु हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार है। एक विश्वासी के लिए मृत्यु अनंत जीवन का द्वार है। इसीलिए हम लोग रोते कलपते कम हैं, रोना कलपना कम है। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते हैं इस संसार से हम अनंत जीवन की ओर प्रवेश कर रहे हैं मृत्यु के द्वारा। तो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास और अपने पुनरुत्थान के बारे में उनका विश्वास और एहसास और दृढ़ धारणा उनकी जिंदगी को बदल डाला। देखिए पौलुस क्या कहते हैं, रोमी अध्याय 8 उसके वाक्य 18 में पौलुस कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। पौलुस इतने ज्यादा यातनाएं कैसे सह पाया? पौलुस कहते हैं जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। कोलोसी अध्याय 3 वाक्य 1 को पढ़िए। वहां पर संत पौलुस कहते हैं, यदि आप मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। जैसे जैसे पुनरुत्थान पर हमारा विश्वास बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जीवन दर्शन बदल जाता है, हमारी जीवन शैली बदल जाती है, संसार के प्रति हमारा रिलेशनशिप, हमारा संबंध बदल जाता है। मैं कुछ साल पहले एक सुसमाचार के प्रचारक की किताब पढ़ रहा था। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताया है। धनी परिवार के थे, जैसा कि आप जानते हैं, अमीर परिवार के घर के सामने गेट होता है और गेट पर उनका नाम और पूरा पता लिखा हुआ होता है। तो इस प्रवाचक के पिता का नाम था लॉरेंस। गेट पर उनका नाम लिखा हुआ था, पता भी लिखा हुआ था। अब लॉरेंस जी का देहांत हुआ, उसके बाद इस प्रवाचक ने क्या लिख डाला मालूम? वहाँ पे लिख डाला कि मिस्टर लॉरेंस यहाँ नहीं हैं, उन्होंने अपना निवास बदल दिया है। कितनी सुंदर बात है। मिस्टर लॉरेंस यहाँ नहीं हैं, उन्होंने अपना निवास बदल दिया है। अनजाने में हम भी बोल देते हैं। कोई मर जाता है तो हम क्या कहते हैं? वो मर गए, उनका देहांत हुआ, उनकी मृत्यु हुई। लेकिन एक और अभिव्यक्ति है, क्या बोलते हैं हम लोग? वो चल बसे। वो चल बसे, यहां से चले और कहां बस गए? स्वर्ग में बस गए। उनका स्वर्गवास हुआ, यानी यहां का निवास छोड़कर वो स्वर्ग चले गए। जानते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुनरुत्थान पर हमारा विश्वास हमारे लिए एक नया आसमान खोल देता है, एक नया आसमान खोल देता है। जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, मैं उनके दफन के लिए जा नहीं पाया क्योंकि ये कार्यक्रम में व्यस्त था। आश्रम में उनके लिए एक मिस्सा चढ़ाया गया था, मैं उसका मुख्य पुरोहित था।
मैंने इस प्रकार शुरू किया। मुझे खुशी है कि स्वर्ग में मेरे लिए एक और मध्यस्थ हैं, और वो और कोई नहीं है बल्कि मेरे पिताजी हैं। पुनरुत्थान पर मेरा विश्वास जब से दृढ़ हुआ, मेरी जिंदगी में और मेरे विचारों में बहुत परिवर्तन आया। लोगों के प्रति, संसार के प्रति मेरा मोह टूट गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास के द्वारा शिष्यों के अंदर अपने पुनरुत्थान पर विश्वास आया। उसके बाद उनका जीवन दर्शन बदल गया, जीवन शैली बदल गई। हमारे लिए भी ऐसा होगा। आज हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। पौलुस ने एक सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा, मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वो इस जीवन तक ही सीमित है तो हम मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय है। अर्थात हम मसीह के पास इसलिए आते हैं कि इस संसार में जीने के लिए कुछ उपाय मिले, कुछ सामग्री मिले, कुछ मदद मिले, तो हमारी दशा बहुत दयनीय है। हम स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं, हम वहां के लिए बनाए गए हैं, हम अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23 वहां लिखा हुआ है, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया। हम अमरता के लिए बनाए गए हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना, बहुत सुंदर छोटा सा हिस्सा था, वहां पर हमने सुना कि कुछ नारियां प्रभु यीशु की सेवा में लगी हुई थी। बहुत सुंदर बात है। यानी सुसमाचार के लेखक लूकस ये बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु के सुसमाचार के प्रचार के कार्य में नारियों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। नारियां अपने ढंग से उनकी सेवा कर रही थी, उनका सत्कार कर रही थी। लेकिन वहां पर जिन जिन नारियों के बारे में बताया गया है बहुत ही रोचक हैं। दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्ति की गई नारियां, जिनके अंदर से अबदूतों को निकाला गया था। प्रभु यीशु के शिष्य भी इस प्रकार थे। जैसे शिष्य उसी तरह जो नारियां यीशु की सेवा करने में लगी हुई थी, टूटी फूटी, लेकिन जो सुधर गई थी, जो बच गई थी, जो स्वतंत्र हो गई थी। आज भी कलीसिया में, विश्वासियों में नारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि कलीसियाओं में नारियों की भूमिका मानी नहीं जाती है। ज्यादातर पुरुष प्रधान है, लेकिन नारियों की एक अलग भूमिका होती है, नारियों की एक अलग सहभागिता होती है, क्योंकि नारियों की खूबियां अलग हैं। अगर कलीसिया में, विश्वासियों में नारियों को महत्व दिया जाए तो नारियां एक ऐसी सेवा, एक ऐसा कार्य कर सकती हैं जो पुरुष नहीं कर सकते हैं। तो कलीसिया में, विश्वासियों में नारियों की सहभागिता, उनकी भूमिका के बारे में आज बताया गया है। आइए हम प्रार्थना करें। सबसे पहले प्रार्थना करें कि प्रभु, तेरे पुनरुत्थान पर मेरा विश्वास और दृढ़ कर। मुझे इस बात का एहसास दिलाइए कि मेरा भी पुनरुत्थान होगा और मेरा इस संसार में जीवन उस पुनरुत्थान के योग्य जीवन बने। हे प्रभु यीशु, तेरे पुनरुत्थान के द्वारा तूने शिष्यों में आनंद भर दिया, वही आनंद मुझे भी प्रदान कर। जिस तरह उस नारियों ने तेरे सेवा कार्य में तुझे सहभागिता दी, तुझे साथ दिया, उसी तरह तेरे राज्य के विस्तार के लिए मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार कार्य कर सकूं, अपनी सहभागिता दे सकूं। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को इस समय आशीर्वाद दीजिए। तेरे पुनरुत्थान की योग्यता से उनको सामर्थ्य दीजिए, उनको आनंद दीजिए। आज का दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन बने। वे जहां कहीं भी जाएं, वहां पर तेरा सानिध्य उनके साथ रहे। इस बात का एहसास उनको दें कि प्रभु तू उनके साथ बराबर रहता है। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।